जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्था लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप अपने जीवन में और मैं भी अपने जीवन में और हम सब भी अपने जीवन में बंधे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, और आप अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब आप परेशान होते हैं तभी तो आपको मेरी याद आती है। खुशी में तो कोई भी मुझे याद नहीं करता है, जब तकलीफ होती है तो ही लोग मुझे याद करते हैं। ढेरों हजारों मैसेजेस आते हैं और जिसमें लोग परेशान हैं। कोई प्यार करता है, कोई शादी करना चाहता है, किसी को बीमारी है, किसी को दुख है, तकलीफ है, किसी को दुश्मनों ने घेर रखा है, तो किसी के ऊपर कर्जा हो गया है, किसी को बहुत ज़्यादा कंडीशन में ख़राब हो गया, किसी का घर नहीं बन रहा है तो किसी का घर बिक रहा है, किसी के सास ससुर ने दुखी कर रखा है तो किसी के बहू ने दुखी कर रखा है, और ऐसे बहुत सारे अनंत दुखों के साथ आप लोग मुझे कॉल और मैसेज करते हैं और उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने हमेशा से बोला है, मेरे वीडियो अपने आप में कंप्लीट हैं। लगभग 2500 के आसपास मैसेज वीडियोस हैं। मेरे 3 चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्था, लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो पे। अब देखो उसमें बहुत सारा है मटेरियल, आप उसको पढ़िए, सुनिए, देखिए तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और परेशानी से याद आया कि एक लड़के ने मुझे लिखा है कि उसको परेशानी है और उसके जीवन में पिछले 5 साल से कष्ट नहीं जा रहा है, वो क्या करे, और अब तो उसका मरने का मन करता है। तो देखिए, मरने की बात मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मर गए तो ईश्वर फिर से आपको यहीं झोंकेगा क्योंकि हमें अपने कार्मिक तो भुगतने पड़ेंगे। और हाँ, इंसान को अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। वो लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, तो होता क्या है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा भटकती रहती है जब तक वो उस आयु को पूरा ना कर लें जिस आयु को भोगने के लिए वो संसार में आए थे। और यह अचानक से जिन लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, जो लोग अचानक से आत्महत्या कर लेते हैं, अचानक से कोई बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन उनकी आयु पूर्ण नहीं हुई होती है, तो जब तक उनकी वो आयु पूर्ण ना हो जाए तब तक वो भटकते रहते हैं। ऐसा है, पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो परेशान मत होइए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, हनुमान जो भगवान शंकर हैं वो हम सभी के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर मेरे हैं, आपके हैं, हम सबके हैं। यदि आप लगातार रुद्राष्टक का पाठ कर रहे हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और कष्ट से याद आया, तो कष्ट तो सबको हुआ है, रामचंद्र जी को हुआ अपने टाइम में। शिव जी को तो पता नहीं कितनी बार कष्ट हुआ, क्योंकि उनको तो उनका प्यार कभी मिला ही नहीं। सती मिली तो मर गई, उसके बाद फिर सती माता ने पता नहीं कितने रूप लिए, कितने अवतार लिए, और वो हर अवतार में जितनी जल्दी आती थी उतनी जल्दी दूर भी भाग जाती थी। कभी काली के रूप में आई है, कभी किसी रूप में आई है। और ऐसा ही होता है, जब शिव नहीं बच सके इस दुख से, तो आप और मैं तो है इंसान ही है ना। तो इसलिए दुख को मत मनाओ, दुख को ये मान के चलो कि मेरे ही अपने कुछ कर्म है। और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आपके ये कर्म ना हो तो हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हुए होते हैं जिनको हम भुगत रहे होते हैं। जैसे कि मान जाए किसी के पूर्वजों ने किसी लड़की या उसी स्त्री के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, और उस स्त्री ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारे खानदान में सभी लड़कियां, सभी औरतें परेशान रहेंगी। अगर वो स्त्री इस लेवल तक परेशान रही हो तो क्या होगा? कुछ भी कर लो, उसके खानदान में कुछ सारी स्त्रियां परेशान ही रहेंगी। और इसको बोलते हैं मात्र ऋण लग जाना, या दोष लग जाना, शापित कुंडली हो जाना, या बहुत सारे काल्स हम बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारी कुंडली में मिलते हैं कि कुछ ना कुछ तो बवाल हो गया, पितृ दोष वाला लग गया, और इसलिए ये आदमी परेशान रहता है। तो जरूरी नहीं कि आप ये बुरा कर्म किया है, हो सकता है कि आपके खानदान में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको भुगतना पड़ा है, क्योंकि बद्दुआ काम कर रही है। इसीलिए सबसे बचने के लिए भगवान है ना। कौन है भगवान? हमारे शंकर जी। इसलिए कहते हैं रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। लेकिन आज मैंने आपसे कहना था कि अगर आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप उसको खुल के नहीं कह सकते, आप उसका बुरा भी नहीं चाहते हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि उसका कोई भी नुकसान हो, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है, आस पड़ोस मोहल्ले का हो सकता है, या आपका बॉस हो, कोई भी हो, क्योंकि आपके भाई बहनों में भी अक्सर झगड़ा हो जाता है, दोस्तों में यारों में झगड़ा हो जाता है। अगर आप नहीं कह सकते उसको कि भैया हम तुझसे परेशान आ गए हैं, माफ कर, ऐसा नहीं कह सकते ना। इसलिए आज मैं आपको उपाय देने आई हूँ कि यदि आपके घर में या घर के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप उसका बुरा नहीं चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि अब ये आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखे, तो आपको सिर्फ इतना करना है, भोजपत्र पे प्योर लाल चंदन से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है कामाख्या माँ के मंत्र के साथ, और उसको रैप करके फटाफट लाल रंग के धागे से बांध के, आपको अगर अपनी और उसकी फोटो मिल जाए तो वो भी साथ में उसके साथ एडजस्ट करके उस पर धागा बांध के, और अगर आप उसको एक शहद की बोट के अंदर डाल के किसी बट्टी में जाके गाड़ आओ, तो क्या होगा? वो इंसानों के प्यार में वशीभूत हो जाएगा। वशीभूत से याद आया कि श्रेया चाहती है उनकी बहुत जल्दी लव मैरिज हो, और आशीष चाहते हैं कि उनकी घर में संतान के रूप में कन्या आए। पहला
लड़की जा रहे हैं क्योंकि उनके घर में लड़के-लड़के हैं और दिव्यम चाहते हैं विदेश जाना। तो इन सभी की मनोकामना को ईश्वर पूरा करे, मैं ऐसी कामना करती हूँ और आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी हो। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना 8126476399 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन फिर से कहूँगी जब तक ज़रूरत ना हो तो कॉल और मैसेज मत कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।